ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पाइथन में लिस्ट का क्या कंसेप्ट है और इसके थ्रू आप इसका क्या सिंटैक्स है, क्या किस तरीके से इसका यूटिलाइज करेंगे। हर एक चीज को बारीकी से और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले लिस्ट जो है एक डेटा टाइप भी है, लेकिन इसको हम एक अलग से टॉपिक में इसको रखते हैं, जहाँ पे इसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जहाँ पे आप डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके कुछ इस तरीके से रखते हैं जिसके थ्रू आप फ्यूचर में उस डेटा को बहुत ही आसानी से आप उसको फेच कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा का जो कंसेप्ट होगा किस तरीके से हम करेंगे लिस्ट के थ्रू पाइथन में, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से आप एक नॉर्मल सा वेरिएबल आप जिस तरीके से बनाते हैं, जैसे मैंने x इक्वल टू 10 यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें कि x क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक ही सिंगल एक वैल्यू को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होगा लेकिन हमें सिंगल वेरिएबल के अंदर ही रखना होगा, तो हम वहां पे लिस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, यानी किस तरीके से आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये जो है लिस्ट है और इसके अंदर में आप कुछ डेटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं और मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे एक्स इक्वल टू जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिख के छोड़ दिया है, और अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं कि इसका टाइप क्या है, अभी का जो टाइप है इसका वो क्या है। अगर मैं एक्स की टाइप को प्रिंट करना चाहूं, यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंटर किया है, आप देखेंगे कि ये लिस्ट दिखा रहा है। लेकिन क्या एक्स के अंदर में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा रखा है? तो आंसर है कि डेफिनेटली हमने नहीं रखा है और ये कंप्लीटली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा है। अगर हम इस एक्स को हम प्रिंट करके देखें, नीचे आते हुए मैंने यहाँ पे प्रिंट में एक्स को प्रिंट कर दिया और रन करके देखिए। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंप्लीटली स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है लेकिन एम्प्टी है। तो एम्प्टी लिस्ट किस तरीके से बनाना है ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज किस कैसे स्टोर करेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी तौर पे देना है। उसके अंदर आप जो भी आप वैल्यू देते हैं, आप वैल्यू इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है बीच में कॉमा से सेपरेट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, कॉमा से सेपरेट करना है। और अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहें एक्स को, तो एक्स के पास अभी सिंगल वैल्यूज नहीं है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। और अब अगर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आपको सभी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 प्रॉपर तरीके से एक ही लाइन में प्रिंट करके दिखाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि क्या हम इसके अंदर में सिर्फ सेम ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसके अंदर में जैसा जिस भी टाइप की डेटा को स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो बुलियन में हो सकता है, वो स्ट्रिंग में हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने 10 रखा जो कि इंटीजर वैल्यू है, मैंने 23.45 रखा जो कि एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, और फिर मैंने यहाँ पे एक 2 को भी रख दिया है जो कि बुलियन टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पे लास्ट में मैंने मेरा नाम भी लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी टाइप की वैल्यूज को हमने रखा है और यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज को रखा है और सभी को एक्स में स्टोर किया है। अगर अभी आप प्रिंट करके देखना चाहेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे टाइप में एक्स को प्रिंट कर दीजिए। साथ साथ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि एक्स में जितने भी वैल्यूज है प्रिंट हो रहा है क्या। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे लिस्ट अभी आपको दिखा रहा है और साथ में आपको ये भी दिखा रहा है कि जितने भी वैल्यूज है प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो लिस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि लिस्ट जो है हमें यूज करना है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल में। इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और जितने भी वैल्यूज आप देते हैं बीच में कॉमा के थ्रू आप सेपरेट करते चले जाते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं क्या कि अगर हमें यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखा है, अगर ये सभी वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है, एक के नीचे एक करना है, तो आप यहाँ पे इटरेटर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी फॉर लूप का यूज आप कर सकते हैं, लूप थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसको हम कैसे करेंगे, अब जैसे सेम एग्जांपल यही जो मैंने रखा है इसी एग्जांपल को मैं नीचे यहाँ पे रख लूंगा और इसको हम फॉर लूप के थ्रू किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है फॉर, एक कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए, सपोज मैंने वाई रख दिया है, और यहाँ पे लिखना है इन और वेरिएबल का नाम है एक्स, कोलन यूज करते हुए, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर हम y को हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x के पास जितने भी वैल्यूज है 1 बाय 1 y को असाइन होगा और यहाँ पे प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। इससे ये होगा कि आउटपुट जो आपको देखने को मिलेगा एक के नीचे एक प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये आप लूप थ्रू के थ्रू भी आपसे चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, कितना भी वैल्यूज होगा ये प्रॉपर तरीके से एक के नीचे एक आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लिस्ट के अंदर में जो भी डेटा हमारे पास में रहता है वो कंप्लीटली ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होगा कि जिस
ऑर्डर में डेटा को हमने रखा है उसी ऑर्डर में डेटा फेच करते वक्त भी आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स की अगर हम बात करें कि डेटा यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर होता है। मींस यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पोजीशन पे 10 है, 1 पे 23.45 है, और उसके आगे आप 2 देखेंगे, तो यानी इंडेक्स वाइज डेटा को आप चाहें तो प्रिंट करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और अब आप यहाँ पे देखिए कि अब इंडेक्स वाइज हम डेटा को किस तरीके से हम फेच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, वेरिएबल का नाम हमारे पास x है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर आप 0 देते हैं और अब रन करके देखिए तो ये बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 है, और ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बाकी वैल्यू को भी हम प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हमने 0 रखा है, फिर 1 रखा है, इसके बाद हमने 2 यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे हमने 3 रख दिया है, और अब आप रन करके देखिए एग्जैक्टली उसी तरीके से आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहता है। लिस्ट के अंदर ऑर्डर प्रिजर्व होने का मतलब ये है कि जो जिस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर किया है उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे प्रिंट आउट करके उसको देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने वैल्यू को इस तरीके से स्टोर किया हुआ, अगर यहाँ पे डेटा टाइप हमारे पास में जो है वो 10, 20, 30 हमने कुछ इस तरीके से दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर क्या हम इसमें स्टोर करने के बाद में इसको कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को हम चेंज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। मींस लिस्ट जो है वो म्यूटेबल इन नेचर होता है। म्यूटेबल इन नेचर का मतलब होता है कि आप बाद में उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक्स, इसको मैं पहले प्रिंट कर देता हूं, एक्स को जस्ट हमने प्रिंट किया, अभी आप यहाँ पे सभी वैल्यू को देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे जो 0 पोजीशन पे जो डेटा है उसको मुझे चेंज करना है, कुछ दूसरा डेटा को हमें रखना होगा, तो हम यहाँ पे कैसे रखेंगे? तो मैं इसी में थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं। अब मैं मॉडिफाई करूंगा, मैंने लिखा कि एक्स के 0 पोजीशन पे जो भी डेटा है उस वहां पे पहले से जो 10 है अब वहां पे होना चाहिए 100 होना चाहिए, और उसके बाद फिर से आप इस लिस्ट को आप प्रिंट करके देखिए कि क्या ये मॉडिफाई यहाँ पे आप कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अपडेटेड लिस्ट, और यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। अब आप देखिए जो ओरिजिनल लिस्ट था पहले हमने 10 रखा हुआ था, लेकिन बाद में हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। इसी को हम कहते हैं क्या, म्यूटेबल इन नेचर, की अगर बाद में हम डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होता है म्यूटेबल इन नेचर, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक डेटा टाइप है उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक नेम नाम का वेरिएबल रखा है जिसके अंदर मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ इतना, नेम निशांत लिखा है। अभी आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो प्रिंट के अंदर हम आते हुए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है क्या, टाइप ऑफ, और नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो आप जानते हैं कि इसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। लेकिन क्या इस स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट में? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन की वजह से। कैसे हम करेंगे? उसके लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट मेथड यूज हम करते हैं जिसका नाम है लिस्ट मेथड। कैसे हम यूज हम करेंगे, देखिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे लिखा है लिस्ट, और किसे हमें कन्वर्ट करना है, नेम को हमें कन्वर्ट करना है, राइट। अब इससे क्या होगा कि नेम के पास जो भी डेटा टाइप था जो कि स्ट्रिंग में था वो इस लिस्ट मेथड की वजह से वो चेंज हो जाएगा। और अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लिस्ट नेम, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का नाम। अब आप यहाँ पे प्रिंट में आप टाइप आप फाइंड कीजिए, टाइप ऑफ लिस्ट नेम, और अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो डेटा था उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था, लेकिन यहाँ पे लिस्ट मेथड के हेल्प से आपने उसे कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में तो यहाँ पे आप उसको प्रिंट करना चाहें, यानी लिस्ट नेम जो वेरिएबल हमने जो बनाया है उसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। पहले जिस तरीके से दिखा रहा था निशांत एक साथ लिखा हुआ आ रहा था, बट अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट के थ्रू हमने किया तो इस तरीके से आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। यानी कंप्लीटली स्क्वायर ब्रैकेट रखा, एन को रखा, फिर कॉमा, आई को रखा, कॉमा, एस को रखा, कुछ इस तरीके से ये कंप्लीटली लिस्ट में उसको कन्वर्ट यहाँ पे कर देता है। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट। ऑर्डर हमने कंसेप्ट समझ लिया कि ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व्ड होता है, म्यूटेबल इन नेचर होता है, प्लस इसमें हम डुप्लीकेट एंट्री को भी अलाउ यहाँ पे किया गया है। मींस आप चाहें कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं उसमें आप कोई डेटा स्टोर करना चाहें। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर्स करके एक वेरिएबल बनाया है, यानी एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर में मैंने रखा है 10 10 10 10, ऐसा रखें। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लिस्ट के अंदर में डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है, और इसलिए अगर आप यहाँ पे नंबर्स को अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो ये आपको सभी पोजीशन पे 10 10 10 प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज आप
अलाउ यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड कि अगर आपने जो भी डेटा अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा हमने देखा था, जैसे मान लीजिए कि इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में डेटा हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से हमने डेटा रखा है। और अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आपने इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाहते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नंबर्स लिखा है तो ये आपको इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में चीजों को प्रिंट करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे इंडेक्स वाइज जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से हम चीजों को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा भी चाहें कि अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप -1 से स्टार्ट कर सकते हैं। -1 रिप्रेजेंट करता है लास्ट वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो 8 है वो प्रिंट करके दिखा रहा है, और एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर आप बाकी सभी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 कर दिया है, यहाँ पे हमने -3 कर दिया है, यहाँ पे हमने -4 कर दिया है, यहाँ पे -5 कर दिया है। अभी आपको यहाँ सभी वैल्यू नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 8 से लेके 4 तक प्रिंट करके दिखा रहा है। बाकी के वैल्यू को भी प्रिंट करना है तो आप उसी तरीके से -6 -7 इस तरीके से डेटा को करके आप यहाँ पे प्रिंट करके आप देख सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ डेटा को और इंसर्ट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऑलरेडी आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग लिस्ट है, लेकिन उसमें कुछ बाद में अगर मुझे ऐड करना होगा तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम दो और तरीका हम यूज करेंगे, जहां पे हम एक अपेंड मेथड के थ्रू चीजों को ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इंसर्ट मेथड होता है। इस दोनों ही मेथड के थ्रू हम लिस्ट में डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे रखा स्टूडेंट लिस्ट, एक वेरिएबल का नाम रखा, स्क्वायर ब्रैकेट देना है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का लिस्ट का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया है। कुछ स्टूडेंट्स का लिस्ट यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे डेटा हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कॉमा देते हुए हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है उसी वेरिएबल के नाम को कॉपी करते हुए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन अब इसको रन करके पहले देख लीजिए, आपको 4 यहाँ पे स्टूडेंट्स का लिस्ट दिखा रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे कुछ और इन स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन ऐड करना है, स्टूडेंट्स के नाम को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपेंड मेथड। कैसे यूज हम करेंगे? सबसे पहले तो जो वेरिएबल का नाम है वो आप लिखिए, जो कि लिस्ट का वेरिएबल का नाम स्टूडेंट लिस्ट हमने रखा हुआ है। डॉट यूज करते हुए आपको यहाँ पे यूज करना है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड के अंदर में आप जो कुछ भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे कुमार ऐड कर दिया है, एक डेटा ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फिर से रखा और फिर आपने यहाँ पे नाम दे दिया है राम, हमने ऐड कर दिया है, राइट। हमने 2 डेटा को ऐड कर दिया। अब इसको आप रन करके देखिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको जो दिखा रहा है ये पुराना डेटा ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको वापस से हमने प्रिंट नहीं किया है। तो नीचे आते हुए हम प्रिंट भी कर लेते हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अपडेटेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड अगर आप रन करके देखेंगे, अब आप देखेंगे कि लास्ट में जो हमने कुमार और राम जो हमने ऐड किया है ये प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली ये बात है कि आप जब भी अपेंड मेथड के थ्रू चीजों को आप ऐड करते हैं, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही ऐड हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे आते हुए, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है राधा, राइट। अब इसको आप रन करके देखिए। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो यहाँ पे जो ऐड हुआ है राधा, ये सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है अपेंड मेथड के थ्रू आप चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और होगा कि आप सोचते होंगे कि मैं चाहता हूं लास्ट में ऐड नहीं करना, मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही मुझे, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही मुझे कुछ डेटा को ऐड करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो वेरिएबल का जो नाम है वो लिखते हुए यहाँ पे आपको लिखना है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट के अंदर में आप इंडेक्सिंग के साथ आप दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि 0 इंडेक्स पे हमें कुछ डेटा को यहाँ पे ऐड करना है, तो स्ट्रिंग डेटा है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे रख दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है रोहन। अब 0 इंडेक्स पे रोहन आना चाहिए, जो कि अभी पहले से आप देख पाएंगे यहाँ पे निशांत को मैंने ऐड किया हुआ था। अब यहाँ पे लास्ट में आपको फिर से आपको क्या करना होगा, डेटा को आपको प्रिंट करना होगा। तो हम यहाँ पे लास्ट में फिर से हम ऐड हम कर देते हैं और फिर हम रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे जो डेटा आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाले जो आप देख रहे हैं रोहन, यानी पहले जो पोजीशन पे जो था 0 पोजीशन पे वो निशांत ऐड था, बट अब जो है यहाँ पे रोहन प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से डेटा है उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखाता है। मींस दोनों में डिफरेंस आपसे कभी कभी इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड मेथड एंड इंसर्ट मेथड। अपेंड मेथड का मतलब कि जब भी अपेंड मेथड यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होगा, लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। बट इंसर्ट मेथड के थ्रू आप एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड कर सकते हैं।
अपेंड मेथड में ध्यान रखें कि आप एक ही बार में एक ही वैल्यू दे सकते हैं, कॉमा देते हुए आप वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम में ही आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया ऐड करने का तरीका। क्या हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं? डेफिनेटली हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसी प्रोग्राम में अगर मैं किसी एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, नीचे हम आते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीका का मेथड है। आप एक यूज कर सकते हैं, क्या आप रिमूव एक इनबिल्ट मेथड है उसके थ्रू कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो हमारे पास लिस्ट का जो वेरिएबल का नाम है डॉट, यहाँ पे यूज करेंगे रिमूव, और किसको रिमूव करना चाहते हैं आप वो आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया निशांत को यहाँ से रिमूव कर दो। अब अगर आप यहाँ पे अपडेटेड वाला को आप प्रिंट करके आप देखिए, लास्ट वाला जो यहाँ पे है, फिर से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने किसको रिमूव किया, निशांत को रिमूव किया है। शिफ्ट एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें से निशांत यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिमूव मेथड से आप लिस्ट के अंदर डेटा को आप रिमूव आप कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, क्या कि डिलीट के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, DEL आपको लिखना है। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम क्या है वो आप लिखिएगा, और इसमें कौन से पोजीशन वाले डेटा को आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2, राइट, और फिर मैं प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पे, और रन करके आप देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा डेटा था, राइट। तो यहाँ पे 0 पोजीशन पे निशांत था, फिर श्री था, फिर वेदांत था। तो 0 1 2 वेदांत, क्या इसमें आप वेदांत को देख पा रहे हैं? वेदांत यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स वाइज या एग्जैक्टली आप डेटा को, कौन से डेटा को, एलिमेंट को आपको डिलीट करना है आप कर सकते हैं। तो रिमूव आप यूज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे DEL के थ्रू भी डेटा को यहाँ से आप रिमूव करके आप देख सकते हैं। तो दोनों ही तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास 2 लिस्ट है और दोनों लिस्ट को आपको कंबाइन करके एक ही लिस्ट में अगर डेटा को रखना होगा तो कैसे रखेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो लिस्ट रखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते हुए नीचे में रखता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने रखा कि मार्क्स अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं मार्क्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडमली कुछ भी मार्क्स मैंने यहाँ पे दे दिया है। 4 स्टूडेंट्स है, चारों स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे इनपुट हमने दे दिया है। कुछ इस तरीके से आप एज्यूम कीजिए। दोनों को सेपरेटली किस तरीके से प्रिंट करना है इसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैं चाहता हूं कि दोनों को मुझे कंबाइन करके एक ही में अगर मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जो लिस्ट हमारे पास में है, इस लिस्ट के अंदर में मैं चाहता हूं कि मार्क्स वाला भी इसी में आना चाहिए। यहाँ पे हम यूज करते हैं डॉट यूज करते हुए एक्सटेंड नाम का मेथड होता है, एक्सटेंड, और फिर ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर में किसे आप ऐड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इसको ऐड करना, आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रख दीजिए। अब क्या होगा कि मार्क्स वाला जो लिस्ट है वो सभी स्टूडेंट लिस्ट के अंदर में आ जाएगा। और अब आप स्टूडेंट लिस्ट को अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब इसको आप रन कीजिए, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टूडेंट का लिस्ट था, और लास्ट में जो हमारे पास में था वो था मार्क्स का लिस्ट, जो कि एक साथ आपको यहाँ पे कंबाइन करके प्रिंट करके दिखा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंड जो है हमें अब 2 अलग अलग लिस्ट है बट उसको एक साथ कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट का यूज हम करते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रीफिंग कर दूं। लिस्ट का मतलब एक डेटा टाइप है जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, सेम टाइप का भी हो सकता है, उसको आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। डेटा जो स्टोर होता है वो इंडेक्स वाइज स्टोर होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। उसमें डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है, उसमें आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूटेबल इन नेचर होगा। साथ साथ आप वहाँ पे टाइप कन्वर्जन के बारे में भी बताया कि स्ट्रिंग का डेटा टाइप है अब बना हुआ है, और उसको अगर आप चाहें कि आप लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट नाम का एक मेथड है, उसके थ्रू चीजों को आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री बिल्कुल यहाँ पे अलाउ है, और यहाँ पे अपेंड करने के लिए जो है डेटा को ऐड करना है तो अपेंड मेथड यूज हम करेंगे, इंसर्ट मेथड यूज करेंगे। डिलीट करने के लिए DEL एक कीवर्ड है, साथ साथ आपके पास यहाँ पे आ जाता है रिमूव नाम का भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हर एक सिंटैक्स को आपको बताया है, इसको एक बार प्लीज प्रैक्टिस आप करके देखिए। सेम नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।